चेतावनी नहीं, ये संकेत है। और यदि नहीं किया गया तो ये कोई भी स्वरूप ले सकती है, फिर उसका दायित्व उनके ऊपर स्वयं आएगा। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। उनको ये पता ही नहीं है कि भक्त और भगवान में अंतर क्या होता है। भक्त किसे कहते हैं, सबसे पहले वो कान खोल करके इस परिभाषा को सुन लें। भक्त उसे कहते हैं जिसके अंतःकरण में संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव होता है, उसे भक्त कहते हैं। कोई व्यक्ति दुखी आत्मा, किसी भी प्रकार से कष्ट युक्त आत्मा शरण में आता है भगवान की में, तो भगवान उसको राजा बना देते हैं, उसको सात्विक बुद्धि प्रदान करते हैं, उसको समरसता प्रदान करते हैं, उसको भगवान कहते हैं। और ये दोनों विशेषता हनुमान जी के अंदर है। तो हनुमान जी भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। हनुमान जी की हनुमान चालीसा का वो अध्ययन करें, और मैं उनको भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और वो हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें, और जब उसकी इस चौपाई को विशेष तरीके से ध्यान दें जिसमें हनुमान जी की भक्त होने का प्रमाण है और भगवान होने का प्रमाण है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा की चौपाई है, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दीना। हनुमान जी की शरण में सुग्रीव आए, हनुमान जी ने परिचय दिया, भगवान राम से मिलाया और राजा बना दिया। ये उनका भगवत्व प्रदर्शित हो रहा है कि उन्होंने राजा बना दिया और भगवान से साक्षात्कार करा दिया। और संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव, राम के पास बैठ करके जब राम की शरण में हनुमान जी बैठे हैं, तो ये उनका भक्त का प्रदर्शन है। तो हनुमान जी दोनों स्वरूप में हैं, भक्त भी हैं और साक्षात भगवान शिव के रुद्र भी हैं। दूसरी चौपाई, वो ध्यान दें जिन्होंने ये बात कही है कि हनुमान जी खाली भक्त हैं, वो इस बात को विशेष ध्यान दें कि तुमरा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। उन तामसी लोगों में जो व्यक्ति था, उसने भी उस भक्त का एक मंत्र मान लिया। उस भक्त ने अपने आप, अपने मुख के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा जो मंत्र दिया, उस मंत्र का अनुसरण विभीषण ने किया, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंका का वो राजा बन गया। तो केवल एकमात्र ऐसी शक्ति है हनुमान जी, जो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। यदि उनके लिए कोई अपमानित शब्द प्रयोग करता है, तो सनातन धर्म के जो लोग हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनको समझदार हैं वो, तो अपना समझदारी का परिचय दें और समाज से माफ़ी मांगें। ये हमारा संकेत है, चेतावनी नहीं, ये संकेत है। और यदि नहीं किया गया तो ये कोई भी स्वरूप ले सकती है, फिर उसका दायित्व उनके ऊपर स्वयं आएगा।